हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरसी रेलवे एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, क्या क्या आता है, कैसे आता है। ठीक है, और हम लोगों की वैकेंसी कितने, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आई हुई है तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन पैटर्न सबको नहीं पता है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज इस वीडियो हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, दूसरे स्थान पे है कितने एग्ज़ाम देने होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, एक एग्ज़ाम देना है या दो एग्ज़ाम देना है, या फिर इसमें इंटरव्यू भी तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। ठीक, और पैटर्न क्या है, क्या कोई पैटर्न बदला हुआ है पिछली बार से। ठीक है, 2019 में आई थी इसकी पहले भर्ती जो है। ठीक है, और अब इतने साल बाद आ रही है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, टाइपिंग कैसे होती है, कुछ पोस्टों पे जो है टाइपिंग आपको देना होता है। ठीक है, कुछ पोस्ट जो है साइको होता है, कुछ पे टाइपिंग होता है, और कुछ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। आपको प्री देना है, मेंस देना है, मतलब CBT 1 CBT 2 देना है, उसके बाद आपका डायरेक्ट मेरिट बनेगी। ठीक, और हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है, तो क्या साइको के अंक जुड़ते हैं, तो जो साइको होता है क्या उसके अंक जुड़ते हैं या फिर वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसको इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो वैकेंसी जो है हमारी दो तरीके की आई हुई है। ठीक है, एक है हमारी 10+2 लेवल की, सॉरी, एक हमारी आरआरबी 10+2 लेवल की। ठीक है, जिसमें हम लोगों को कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो है टोटल जो है टोटल जो है 2022 पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है 361 टोटल पोस्ट है, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, और तीसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें हमको 990 पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ऑल इंडिया लेवल पे है। ठीक है, इसमें से तो हमको 990 पोस्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पे देखने को मिल रही है। ठीक, तो ट्रेंस क्लर्क जो है चौथा जो है, हमको 4 प्रकार की जॉब इसमें मिल रही है। ठीक है, ट्रेंस क्लर्क जो है हमको 72 पोस्ट टोटल मिल रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमको 3445 जो है पोस्ट है हमारे पास 10+2 में। ठीक है, और ये जो है इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी होता है, आपको कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड पास करने होंगे। तो हमको देखने को मिल रहा है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसको हम आगे बताएंगे कि B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता क्या है। ठीक है, और इसमें जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में C2 है, और उसी तरीके से जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में C2 है। ठीक है, और वहाँ जो ट्रेन क्लर्क है उसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम आगे इसको बताएंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड होता क्या है, A3 में क्या होता है, C2 में क्या होता है, C3 में क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है उसमें कौन कौन से पोस्ट हैं और कितने पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो है 5 प्रकार के हम लोगों को पोस्ट मिल रही है, जिसमें है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ठीक है, जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ आ रही है, और जिसमें 1736 टोटल पोस्ट है। कितना है, 1736 टोटल पोस्ट। और दूसरे पे है स्टेशन मास्टर। ठीक है, स्टेशन मास्टर में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे हाई कह सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड इसी में होता है। किसमें, स्टेशन मास्टर में, जो कि हमको 994 पोस्ट देखने को मिल रही है। और तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, और जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि 732। इसी तरीके से टोटल मिलाकर 8113 टोटल पोस्ट हमको मिल रही है। ठीक है, इसमें चलिए इसको तो आप लोग जानते ही थे। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए इसमें जो है हम A2 जो है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसमें क्या होता है, ये तो जनरल फिटनेस है, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, ये तो सब में रहेगा। ठीक है, A2 में क्या होता है कि हमारे दोनों आँखें 6/9 विदाउट ग्लासेज होनी चाहिए। ठीक है,
और जो A3 में होता है इसमें जो है 6/9 विद और विदाउट ग्लास, मतलब कि आप चश्मे के साथ भी अगर 6/9 आपका है तो आप जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं। तो जिसमें नहीं सॉरी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं। तो अगर आपको A3 मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना है तो आप जो है 6/9 होना चाहिए विथ ग्लासेज या फिर विदाउट ग्लासेज। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से B2 में है, B2 में 6/9 एक आँख में, दूसरे में 6/12 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। उसी तरीके C2 जो होता है उसमें 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस को। ठीक है, इसी तरीके से और भी मेडिकल स्टैंडर्ड हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि एज क्या है, कहाँ तक का एज मांगा है हमको। ठीक है, तो एज ग्रुप जो है 18 से 33 के बीच होना चाहिए। ठीक है, हमको 3 साल की अब की बार जो है छूट मिली हुई है, इसलिए नहीं तो 18 से ये 30 ही हुआ करता था। ठीक है, कोविड की वजह से, कोविड के बाद जो है पहली बार ये भर्ती आ रही है, इसके लिए हमको 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो आपको ये देख लीजिए 18 से 33 है। यूआर के लिए जो 2 जनवरी 1992 के बाद पैदा हुए हैं वो लोग इसमें एलिजिबल, उसके पहले वाले एलिजिबल नहीं है। उसी तरीके से ओबीसी के लिए इतना है और एससी के लिए ये है। ठीक है, और ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का है, ये थोड़ा कट गया, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन लेवल का जो है इसमें जो है हमको 18 से 36 जो है एज चाहिए। ठीक, कितना चाहिए, 18 से 36, और इसमें जो है 1989 तक जो है यूआर के लिए है, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। चलिए, एज रिलैक्सेशन जो है वही उसके ऊपर जो 18 से सॉरी जो हमको 10+2 में जो है 18 से 33 था, और जो है ग्रेजुएशन में 18 से 36 था। उसके ऊपर हमको जो है ओबीसी वालों को 3 साल का और एससी एसटी वालों को 5 साल का। ठीक है, और उसी तरीके से पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का, 13 साल का, और ये अलग अलग जो है छूटें मिली हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जिसमें आप लोग आते हैं उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 36 के बाद ग्रेजुएशन में, उसके ऊपर जो है 3 साल ओबीसी वालों को मिलेगा और एससी वालों को जो है 5 साल मिलेगा, और वो उसी तरीके से 10+2 में 18 से 33 के ऊपर ये मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, CBT 1 के लिए दोनों भी एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों एग्ज़ाम क्या क्या है, 10+2 है या फिर ग्रेजुएशन है। सॉरी एग्ज़ाम ड्यूरेशन हमारा 90 मिनट का होने वाला है। तो उसमें जनरल अवेयरनेस जो है 40 क्वेश्चन आएंगे और वो 40 अंक के ही होंगे। ठीक है, 40 मार्क के। इसी तरीके से मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क के होंगे, और जो है हमारी रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन आएगी और हमको 30 अंक दे के जाएगी। क्या है, 30 अंक दे के जाएगी। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन है और हमको करने कितने मिनट में है, 90 मिनट में, मतलब 1.5 घंटे में। ठीक है, और ये दोनों के लिए है। CBT 1 जिसमें भी होगा, जैसे कि 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, दोनों के लिए CBT 1 होगा और दोनों के लिए यही सिलेबस है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। और अगर CBT 2 की बात करें तो दोनों ही CBT 2 जो है दोनों ही 10+2 और ग्रेजुएशन के लिए दोनों इसी तरीके से होगा। मैं बता दे रहा हूँ, उसमें भी हमको 90 मिनट ही मिलेंगे, लेकिन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस जो है 50 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, और मैथ्स जो है 35, उसी तरीके से रीजनिंग 35 हो जाएगी। मतलब हमारे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि हमको 90 मिनट में करने होंगे। वहीं जो है PWBD के लिए हमको जो है 120 मिनट मिलेगा। समझ में आया। अगर कोई हैंडीकैप है, उसके साथ एक कोई
क्या कहते हैं उसको, स्क्राइब अगर ले रहा है, वो कोई व्यक्ति उसके साथ है जो सहायता करने के लिए है, तो उसको जो है 120 मिनट मिलेगा। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए जो है 90 मिनट ही है। बाकी कुछ लोगों के लिए जो हैंडीकैप हैं उनको जो है 120 मिनट दिया जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, इसमें एक मेजर अपडेट ये है कि पहले जो 2019 में भर्ती आई थी, जो इसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, CBT 1 तो सबके लिए कॉमन था, जितनी भी पोस्टें थी सबके लिए कॉमन था। लेकिन CBT 2 जो है, CBT 2 जितने भी लेवल में आप पास हुए थे उनका अलग अलग आपका CBT हुआ था। समझ में आ रहा है? CBT 2 जो है उनका अलग अलग हुआ था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, जो सेकेंड स्टेज है, मतलब हमारी CBT 2 जो है, जो सेकेंड स्टेज है, मतलब CBT 2, वो सबके लिए कॉमन हो गई। ठीक है, आप इसमें से कोई भी एग्ज़ाम निकालते हैं प्री के लिए, ठीक है, सबके लिए मतलब कि कॉमन CBT फर्स्ट भी होगा और कॉमन CBT सेकेंड भी होगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम सबको देना है। ठीक है, और जो है आपको इसमें जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको टाइपिंग स्किल देना होगा, स्किल टेस्ट देना होगा, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में जो है आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। बाकी इन दोनों में कुछ भी नहीं है। आपको CBT 1 देना है, CBT 2 देना है, उसके बाद डायरेक्ट आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, और बाकी बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में साइको कहते हैं, ठीक है, उसका साइको होगा। उसका नंबर जो है आपका, उसका नंबर और जो है CBT 2 का नंबर, CBT 2 का नंबर प्लस साइको का नंबर, साइको का नंबर जोड़ के जो है उनकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन उसके आधार पे होगा। समझ में आई बात? चलिए, ये तो ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, इसमें आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि टाइपिंग जो होती है थोड़ी इसकी टफ़ होती है, सबसे टफ़ मानी जाती है इसकी टाइपिंग। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइपिंग में क्या होता है, आपको बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है, बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। दूसरी बात है, आपको नो हाईलाइट होगा। मतलब कि जो वर्ड हैं, जैसे कि ये दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो ये हाईलाइट नहीं रहेगा, आपको एकदम नज़रें गड़ाई रहनी होती हैं। ठीक है, और तीसरी बात है, नो स्क्रॉल होगा। मतलब कि ये जो पूरा अगर आपने पैराग्राफ यहाँ तक टाइप कर लिया और ये है, उसके बाद आपको खुद से माउस पकड़ के यहाँ से एक रहता है, उसको नीचे लाना पड़ेगा, तब जाके आपको नीचे का पैराग्राफ दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग टाइपिंग जो है शुरू से ही तैयार करिए, नहीं तो बाद में ये कहिए कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, CBT 1 निकल जाए, CBT 2 निकल जाए, उसके बाद हम टाइपिंग तैयार कर लेंगे, तो टाइपिंग नहीं तैयार होगी। अभी से टाइपिंग तैयार करिए। तो टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं मांगा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यह है कि आपको एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी होगी, क्योंकि बैक स्पेस है ही नहीं, तो आप सुधारेंगे कैसे? समझ में आई? इसलिए अभी से टाइपिंग आप लोग अभी से आप लोग टाइपिंग तैयार करिए, CBT 1 की अच्छी से तैयारी करिए, CBT 2 की अच्छी से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और RC रेलवे एग्ज़ाम्स का साथ है, तो आप बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि आप जो है सफल होंगे। ठीक है, और बाकी साइको का अंक जो है इसमें जुड़ता है, ये बता दिया। साइको का जो है 30% प्लस 70% जो है CBT 2 का, CBT 2 का अंक मिला करके मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके आधार पर जो है सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही, धन्यवाद।